जिस व्यक्ति में सफलता पाने के लिए आशा एंड उसके साथ खुद पे विश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचता है और एक दिन सफल बनता है। इसलिए हमें खुद के ऊपर हमेशा बिलीव करते रहना चाहिए और कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, CSR नेट अचीवर्स के इस न्यू सेशन में। और आज हम मिलेंगे हमारे CSR नेट के अचीवर्स कीर्ति से और जानेंगे उनके सफलता का राज। तो कीर्ति से हम जानेंगे कैसे कीर्ति ने कड़ी मेहनत की, कैसे हमारे सारे रिविजन्स को उन्होंने मैनेज किया, किस तरह से उन्होंने CSR एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया एंड CSR एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले कीर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से कीर्ति आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। कि आपका इतना अच्छा CSR एग्जाम का रिजल्ट आया और कीर्ति ने इस एग्जाम को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। तो कीर्ति प्रजापति, कीर्ति ने अपना जो MSc है वो जेनेटिक्स से किया है। 2023 में MSc कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने CSR एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया। IFS से कीर्ति ने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था और रिकॉर्डेड कोर्स से ही पूरा प्रिपरेशन किया। तो सबसे पहले कीर्ति कि आपको IFS के बारे में कैसे जानकारी मिली? तो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे साथ ही MSc किया था। तो उन्होंने भी पहले IFS से ही तैयारी की थी और उनका भी बहुत अच्छी रैंक से JRF हुआ था और वो आज RCB फरीदाबाद में PhD कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि IFS है, तुम उनसे अपने प्रिपरेशन शुरू करो। तो सर तब मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, यूट्यूब पे पहले मैंने क्लासेस वगैरह देखी, उसके बाद सर मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था। यस। और जैसे आपका मतलब MSc जेनेटिक्स से हुआ है और CSR में तो इतने सारे यूनिट्स होते हैं, तो आपको पहले डिफिकल्ट नहीं लगा कि ये इतने सारे यूनिट्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? यस सर, लगा काफी। जैसे मेरा बायोकेम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। लेकिन फिर केसी सर की क्लासेस ली तो सर ऐसे लगा कि बायोकेम तो लाइक कुछ भी नहीं है, इतना इजी, इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं सर। तो सर धीरे धीरे लाइक एक एक यूनिट प्रिपेयर की, कुछ जैसे MSc में किया था। तो आपने सर डेवलप बायो इतना अच्छे से कराया है कि एक एक चीजें मतलब ऐसे दिमाग में बैठ गई थी कि कौन सा जीन क्या हुआ करता है क्या। तो सारी चीजें ऐसे धीरे धीरे करते फिर खुद के मैंने नोट्स बनाए। जैसे आप लोग क्लासेस रिकॉर्डेड ली और जो यूट्यूब पे सीरीज चलती थी एक्स्ट्रा नोट्स, उनसे प्रिपेयर किए। सर उन्हीं को सर बार बार रिवाइज किया और जो केसी सर की 22 इयर्स की जो PYQ की जो बुक है, मैंने वो Amazon से परचेज की थी। उसको सर सोल्व किया, लाइक जैसे रिवीजन हो गई, फिर मैं एक दिन जैसे आज अगर रिवीजन किया है तो नेक्स्ट डे फिर मैं सुबह पहले क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करती थी उस यूनिट से। यस। उसके बाद फिर जहां मेरे को जिस क्वेश्चन में डाउट होता था फिर मैं उसको एक बार दोबारा चेक करती थी नोट्स से। यस। तो रिकॉर्डेड कोर्स से आपने सभी यूनिट्स के नोट्स वगैरह सारे प्रिपेयर किए थे? हाँ जी सर। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कीर्ति हम देखते हैं कि एग्जाम प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका नोट्स का कंसेप्ट लर्निंग एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको रिजल्ट लाना है तो होता है रिविजन्स, कि आप रिविजन्स कैसे करते हो और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करते हो। तो आपने ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी यूज की थी कीर्ति कि उस स्ट्रेटजी से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर सबसे पहले मैंने अपना लाइक टाइम शेड्यूल जो था मैंने डिवाइड कर रखा था कि फिक्स था। जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी यहीं पास में, घर के पास में। तो और मैं अपना लैपटॉप वगैरह सब नोट्स वगैरह सब वहीं लेके जाती थी और सुबह लाइक मैं 7 बजे या 8 बजे चली जाती थी वहां पर। तो सबसे पहले लाइक सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है, इतना लाइक प्रेशर भी नहीं होता। तो सबसे पहले मैं 3 से 4 घंटे डेली रिविजन को देखती थी, नोट्स रिवाइज करती थी। उसके बाद फिर मैं अपने क्वेश्चन वगैरह 1-2 घंटा मिनिमम क्वेश्चन सोल्व करती थी। और जब एंड में लाइक 10 to 20 डेज बचे थे तब मैं एक मॉक टेस्ट करती थी डेली। मैंने टेस्ट सीरीज बाय किया था सर, ये IFS का ही। यस। तो लास्ट टाइम में मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, लाइक उस टाइम पे फिर मैंने रिवीजन कम किया, क्वेश्चन ज्यादा सोल्व किए। तो क्या आपको फाइनल एग्जाम में उन संडे टेस्ट या टेस्ट सीरीज का फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ?
हाँ जी सर, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि जो मैंने लाइक टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट उनमें किया, लाइक वही क्वेश्चंस या फिर वही कंसेप्ट जैसे रिपीट होके आ रहा है, और ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं कोई मॉक टेस्ट ही दे रही हूँ। लाइक जब हम्म। बिल्कुल भी ऐसे ना कोई डर ना कोई प्रेशर एंजाइटी कुछ भी फील नहीं हुआ सर। यस। और जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपका सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, कि आप कौन से क्वेश्चन हाँ जी सिलेक्ट सर। करते हो, सी पार्ट में, बी पार्ट में। तो आपने ये कैसे सीखा था, मतलब टेस्ट सीरीज से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से? सर एक तो मैंने केसी सर की लाइक पीवाईक्यू सीरीज भी देखी थी, और सर ने इतनी बार समझाया है कि लाइक क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करो, कैसे टारगेट करो या कहाँ से शुरू करो। तो मेरी स्ट्रेटेजी थी सर, मैं पहले ही लाइक ए पार्ट को 20 मिनट देती थी। मैंने दिनेश सर का एप्टीट्यूड सारा मैंने यूट्यूब से किया, दिनेश सर की सारी सीरीज हम्म। देखी जो भी उन्होंने लाइक लाइक लास्ट 1 मंथ में किया था मैंने एप्टीट्यूड। हम्म। एंड एप्टीट्यूड गिव मी सर 18 मार्क्स। वाओ, वेरी गुड। एप्टीट्यूड मैंने दिनेश सर से किया था। हम्म। वो जो क्वेश्चंस कराते थे लाइक डेली होमवर्क देते थे वो किए थे सारे। हम्म। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो किए थे। हम्म। डेली 1 आवर टू 1.5 आवर मैंने एप्टीट्यूड को दिया था। उसके बाद फिर मैं 30 to 35 मिनट्स बी पार्ट्स को देती थी। बी पार्ट में मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए थे, और मेरे अभी जो एग्जाम था उसमें मेरे 25 क्वेश्चन करेक्ट थे। वाओ। हाँ जी सर, बाकी जो बचा टाइम था वो फिर मैं सी पार्ट को और ऐसे लाइक थोड़ा उसके बाद एक बार रीचेकिंग में दोबारा कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं रह गया है, किसी में डाउट है तो मैं उसको दोबारा देखती थी। वाह। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार जब कहते हम प्रिपरेशन करते, तो स्टार्टिंग में तो हाँ जी आपने एमएससी जेनेटिक्स किया था, और जब आप लाइफ साइंस के सर। प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो पहले बार तो क्वेश्चन सीएसआर के बहुत डिफिकल्ट लगते, वो यस सर, बड़े बिल्कुल। क्वेश्चन, बैंड पैटर्न के, एनालिटिकल क्वेश्चन, और हम डर जाते कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होंगे क्या। तो क्या पहले आपको यस स्टार्टिंग में ऐसे ही लगा था? यस सर, बिल्कुल। लाइक पहले तो लाइक बिल्कुल क्वेश्चंस देख के ऐसा लगता था कि क्या पैराग्राफ है, कैसे सोल्व होते होंगे, लाइक कितना टाइम लगता होगा। बहुत हम्म। डर लगता था सर पहले तो क्वेश्चन पेपर को भी देखकर। यस। और जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं कीर्ति, तो प्रिपरेशन में जैसे हमारा एक होता है कि बार बार रिविजन्स करना और यस कंटिन्यूअसली सर। टॉपिक को रिवाइज रखना, तभी वो टॉपिक अच्छे होते हैं। सीएसआर एग्जाम यस में सर। जैसे आप प्रिपेयर किया, तो क्या आपने सारे यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? तब मैंने 11 यूनिट्स प्रिपेयर किए थे। हम्म। और 11 यूनिट्स में और और 12 जो हम्म। मतलब बाकी 2 यूनिट्स थे उनका कुछ कुछ पार्ट किया था, लाइक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन लाइक सब कुछ छोड़ दिया। 2 यूनिट्स का मैंने कुछ कुछ जो मुझे लगा कि हाँ ये मुझसे हो सकता है मैंने वो किया था। मैंने एक तो वो हेरिडिटी वाली जो है, और एक बायोकेम का लाइक कुछ पार्ट जो मेरे को लगा ये मुझसे नहीं हो रहा, वो मैंने बायोकेम का छोड़ा था। बाकी जो सर बताते थे अमाइनो एसिड्स हो गए और प्रोटीन वगैरह न्यूक्लिक एसिड वो सब मैंने कवर किया था। और जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ सीएसआर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, या बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे? नहीं सर, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइक पीवाईक्यू जो सर की बुक थी उनसे, हम्म। और जो मैंने मॉक टेस्ट लिए थे उनसे। बाकी मैंने और कोई बुक या और कहीं से क्वेश्चन नहीं किए। यस। तो जैसे आपने रिकॉर्डेड कोर्स लिया और उसके साथ कोई टेस्ट सीरीज ली, तो क्या वो सफिशिएंट था आपके फाइनल एग्जाम्स में सारे मतलब रिजल्ट हाँ के लिए? जी सर, बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट सर। मोर हम्म। देन लाइक उसमें डेली जो डीपीपी क्वेश्चंस होते थे या फिर संडे टेस्ट या फिर स्कॉलरशिप, मैंने सारे टेस्ट दिए थे सर। वाओ। और ये वो टेस्ट का जो परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि बहुत बार हम कीर्ति ये देखते हैं ना कि कभी कभी टेस्ट में हमारे बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं, निगेटिव बहुत ज्यादा होता है, यस तो हमें सर। बहुत बुरा लगता है, ऐसे एकदम आंखों में पानी आ जाता है यस कि सर। मेरे गलती हो रही है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो फिर आप मतलब, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब आपको गलत हो रहा है और आपको पता है, तो आप डिमोटिवेटेड होते हो। तो तब आप फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मोटिवेशन का सोर्स क्या था, कि जिससे आपको मोटिवेशन मिलता था? मोटिवेशन का सोर्स आप लोग ही थे। आप लोग बार बार जैसे जब मैंने एग्जाम सीरीज ली और जो यूट्यूब पे मैं क्लासेस हम्म। लेती थी उनमें आप लोग इतना मोटिवेटेड करते थे। जैसे कभी होता था मेरे साथ भी कि मॉक टेस्ट में किसी में कम नंबर आते थे, कोई हम्म। क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे थे, कोई कॉन्सेप्ट लाइक आता अच्छे से है लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे थे। हम्म। तो सर आप लोग जब पढ़ाते थे आप इतना मोटिवेटेड करते थे कि लगता था कि अब तो करना पड़ेगा, कोई नहीं। यस। और तो सर कीर्ति, उसी सबसे बहुत हेल्प हुई। और जैसे हमारे लाइफ साइंस के जैसे एग्जाम मैपिंग के सेशन होते हैं, अंतिम वार के होते हैं, तो क्या वो आपने अटेंड किए थे क्या? यस सर, सारे मैंने लाइव
रिकॉर्ड सारे अटेंड किए मैंने यूट्यूब से वो। यस तो एंड में सर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स तो जैसे मैंने पहले ही 6 मंथ प्रिपेयर कर लिया था हाँ और नोट्स वगैरह बना लिए थे। उसके बाद मैंने सारा यूट्यूब से किया सर, आपके जो एग्जाम वाह मैपिंग, अंतिम बार और महाकुंभ सीरीज सर, वो सब किया मैंने बिल्कुल डेली रेगुलरली पंक्चुअल। यस तो उसका फाइनल एग्जाम में आपको बेनिफिट मिला? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा। हाँ तो अब सारे लाइक मेरे को ऐसा लगा कि सारा रिविजन मेरा वहीं से हो गया। रिवीजन पूरा अच्छे से हो जाता है उसमें। और अब कीर्ति हम क्या करते हैं, हाँ जी रैपिड सर। फायर राउंड और लेते हैं। तो मैं कुछ रैपिड क्वेश्चन हाँ जी। पूछूंगा और फिर आप आंसर करना। तो सबसे पहले कीर्ति, जैसे हमारे ओके यूनिट सर। 13 है, यूनिट 1 से यूनिट 30 एप्टीट्यूड है, तो हाँ जी आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर, ऑफ कोर्स जेनेटिक्स, क्योंकि मैंने जेनेटिक्स से यस। एमएससी किया है तो वो मेरे को बहुत इजी लगी। हम्म सबसे पहले मैंने वही किया। और आपको डिफिकल्ट और सर यूनिट? लाइक हमारे जेनेटिक्स में, हाँ। लाइक हमारे मैंने लाइक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह काफी किए हैं, तो मेरे को 13 यूनिट में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लाइक मैंने हम्म एलाइजा पे डेजिटेशन की है मेरी, तो उसमें भी मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। यस और डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है सबसे ज्यादा? सबसे मुश्किल तो मेरे को एनिमल फिजियो लगा। लाइक अच्छा। वो उसमें मेरा बैकग्राउंड नहीं था और हम्म लाइक काफी सारी प्रोसेस वगैरह थी, तो वो। और जैसे सीएसआर में हम देखते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सबसे पहले आप कौन से पार्ट करते हो? हाँ जी। तो मैं सबसे पहले पार्ट ए करती थी, उसके बाद बी और सी, सी वाह। एंड में था हमेशा। हम्म और जैसे हम देखते हैं कि सबसे सिंपल पार्ट कौन सा लगता है आपको, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से? तो सबसे मेरे को बी लगता है। लाइक सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ बी पार्ट। और जैसे हम देखते हैं कि हमारे सारे सीएसआर स्टूडेंट को है ना नेगेटिव मार्किंग से बहुत डर लगता है, हम दूर भागते हैं। यस सर। और क्वेश्चन करते यस टाइम पे सर। हमारे माइंड में यही होता है कि निगेटिव ना हो जाए। तो क्या आपको भी डर लगता है यस सर। नेगेटिव मार्किंग से? हाँ जी सर, बिल्कुल लगता था। यस। और जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर एग्जाम में अगर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना आना चाहिए, मतलब आप सी यस पार्ट में भी पार्ट में। तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन आपने कैसे अपना इंप्रूव किया था, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी? सर, उसके लिए सर मैंने एक तो केसी सर की गाइडेंस ली, जो सर ने समझाया था कि किस क्वेश्चन को अगर तुम्हें आता है तो लाइक अच्छे से करो, वरना छोड़ दो। उसके हम्म अलावा बहुत सारे क्वेश्चन को लेके बैठो मत। यस। तो बस सर ये एक बात दिमाग में रखती थी सर की, उसी से क्वेश्चन सिलेक्शन होता था। क्वेश्चन सिलेक्शन। और उसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं कीर्ति कि सीएसआर में जैसे लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी पार्ट सी, वैसे हाँ जी। एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्टीट्यूड हाँ जी की सर। आप क्या डेली के डेली प्रिपरेशन करते थे? सर मैंने लास्ट 1 मंथ, जैसे कि एग्जाम 1 मार्च को था, तो मैंने लास्ट जनवरी के कुछ दिन और फरवरी उस टाइम पे सर मैंने डेली रेगुलर दिनेश सर की क्लास ली थी और क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर। हम्म और एप्टीट्यूड आपको सबसे इजी लगता है? सर सबसे तो नहीं, लाइक कुछ टॉपिक हैं जो थोड़े लाइक हम्म मुश्किल लगते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो लाइक बहुत इजी थे, यस। तो मैंने उन्हीं टॉपिक पे ज्यादा अपना प्रिपेयर किया। क्योंकि बहुत सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से डर लगता है, हम मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं। तो आपको भी मैथमेटिक्स यस। से डर लगता है? डर लगता है, बट एप्टीट्यूड जैसे दिनेश सर कराते हैं तो वो भी बहुत इजी लगने लगा था सर। हाँ और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो लाइफ साइंस में आते हैं, क्या वो भी आप सॉल्व हाँ करते हैं? जी। हाँ जी सर, मैंने वो भी किए थे। बायोकेम में जैसे मैंने प्रिपेयर किया, या फिर एक दो अदर यूनिट्स जिनमें थे, मैंने वो भी अच्छे से सॉल्व किए थे। हम्म लाइक जैसे हार्डी वेनबर्ग का है सर, वो मैंने बहुत अच्छे से किया था। हम्म और जैसे कीर्ति अब हम देखते हैं कि अगला एग्जाम में भी जुलाई अगस्त में हो सकता है, तो यस। आप जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है कि जो यूट्यूब फैमिली के भी या हमारे लाइफ साइंस के भी स्टूडेंट है कि जो प्रिपेयर करें, तो उन्होंने ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी कैसे यूज करना चाहिए कि जिससे आपकी तरह उनका भी इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए अगले एग्जाम में? तो सबसे पहले वही, वो जो भी लाइक यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है, या फिर हम्म जैसे रिकॉर्डेड या लाइव जो भी बैच ले रहे हैं, सबसे पहले लाइक क्लासेस को रेगुलरली लो, एक तो पंक्चुअल रहो। हम्म ये नहीं है कि आज क्लास ली कल नहीं ली। नोट्स बनाओ साथ के साथ में, और बस सर नोट्स से ही पढ़ो, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। यस तो सबसे अच्छे से रिवीजन करो नोट्स की और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ जी यस। सर। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि कीर्ति जब हम डीमोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्रिपरेशन नहीं होता है, कभी कभी निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर आप उस टाइम पे कैसे अपने मतलब निगेटिविटी को मैनेज करते थे या कैसे पॉजिटिव रहते थे, मोटिवेटेड रहते थे?
सर एक तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं जब भी ऐसे थोड़ा फील करती थी तो वो बोलते थे कि कोई नहीं, हो जाएगा, इतनी मेहनत कर रही है तू, थोड़े टाइम की बात हो रहा है, तो एग्जाम है। और एक सर, फिर मैं किसी सर की, जैसे आप पढ़ाते थे तो सर हम्म। गाइड करते थे बहुत ज्यादा, तो उन यस। वीडियो से मुझे बहुत हेल्प हुई है। और जैसे हम पॉजिटिव रहते तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। हाँ जी सर, हाँ यस। जी। तो इस सेशन में कीर्ति आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया, एज वेल एज इतने अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजीज बताए, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, तो हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत वो हेल्पफुल रहेगी। और वो भी इसी तरह से आपकी तरह पढ़ाई करेंगे और उनका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारे जी सारे सर। स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से कीर्ति, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से हमें स्ट्रेटेजीज बताई और इतने अच्छे से गाइड किया, मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है ये। यस। आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना मेहनत की हमारे लिए। और आपने भी बहुत मेहनत की है। लिटरली सर, 10 10 11 11 बजे तक एग्जाम सीरीज चलती थी। हाँ, मतलब रात के, मतलब बहुत लेट तक नहीं, मतलब 12 बजे तक भी चलते हैं कभी कभी सेशंस। हाँ और आप इतने हाँ जी अच्छे से सर। वो अटेंड करते हैं, आपको इतना बेनिफिट होता है। तो हमारे लिए सबसे मतलब बहुत बड़ी बात ये है कि आपका रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट आ जाए। यस, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कीर्ति, हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो एंड मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू सर। सो थैंक यू।